क्यों पाकिस्तान करना चाहता था सियाचिन पर कब्जा और आखिर क्या था ऑपरेशन मेघदूत और क्यों दुनिया की सबसे ऊंची रणभूमि पर छिड़ गई थी जंग और कैसे बिना अपनी जान के परवाह किए -50 डिग्री में इंडियन आर्मी ने लड़ी एक जंग। दोस्तों आज मैं आपको जिस ऑपरेशन के बारे में बताने वाला हूँ वो इंडियन आर्मी के सबसे मुश्किल ऑपरेशंस में से एक था। यहाँ खून तक जमने जितने कठिन मौसम में भारतीय सेना के बहादुर सैनिकों ने भारत की सुरक्षा के लिए जंग लड़ी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सियाचिन एकमात्र ऐसी जगह है जहां से पाकिस्तान और चाइना में डायरेक्ट कनेक्शन हो सकता है और अगर इस पर पाकिस्तान का कब्जा हो जाता है तो इंडियन आर्मी के अनुसार ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता था और इसी खतरे को जड़ से मिटाने के लिए इंडियन आर्मी सियाचिन को भारत का हिस्सा बनाना चाहती थी। दोस्तों NJ 9842 से हिमालय माउंटेन रेंज के ईस्टर्न काराकोरम तक का इलाका सियाचिन के नाम से जाना जाता है। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है जो कि 75 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और ये 6 किलोमीटर ऊंचा है। यहाँ 35 फीट तक बर्फबारी होती है। इसका मतलब अगर आप एक रात वहाँ बस खड़े रहे तो सुबह तक आप 35 फीट बर्फ के नीचे दफन हो जाएंगे। यहाँ हमारे भारतीय सैनिकों को दुश्मन से ज्यादा प्रकृति से खतरा था क्योंकि यहाँ इंसानों के मरने का एवरेज रेशियो 3:1 था, यानी हर 3 में से एक इंसान की मौत होनी यहाँ पक्की थी। यहाँ ठंड की वजह से इंसानों को पल्मोनरी एडिमा नाम की एक डिजीज हो जाती थी जिसके कारण इनके फेफड़ों में पानी भर जाता था और ऑक्सीजन की कमी होने के कारण उनकी वहीं मौत हो जाती थी। जब वर्ष 1947 में देश को अंग्रेजों से आजादी मिली तो देश को 2 हिस्सों इंडिया और पाकिस्तान में बांट दिया गया, लेकिन साल 1949 में जब दोनों देशों के बीच कराची समझौता हुआ तो तब जो देश का बॉर्डर तय किया गया था उसमें सियाचिन का जिक्र नहीं था। पाकिस्तान इसी बात का फायदा उठाकर सियाचिन को अपने कब्जे में करना चाहता था और इसी चाल के चलते पाकिस्तान ने साल 1977 और 1978 में माउंटेन रिंग के नक्शे पर सियाचिन के अपने देश का हिस्सा होने का दावा करना शुरू कर दिया। वर्ष 1978 में भारत की खुफिया एजेंसी रॉ को लंदन की एक कंपनी से खबर मिली कि पाकिस्तान ऐसे कपड़े बनवा रहा है जिनकी जरूरत सियाचिन जैसे बर्फीले इलाकों में पड़ती है। दरअसल ये वही कंपनी थी जिससे पाकिस्तान ने ये कपड़े बनवाए थे और भारतीय सेना भी इसी कंपनी से इसी तरह के गर्म कपड़े बनवाती थी। इसी दौरान जर्मनी से माउंटेनियर्स की एक टीम आई जो सियाचिन के आसपास के इलाके में ट्रैकिंग की इजाजत लेने के लिए कॉलोनल नरेंद्र बुल कुमार से मिले। उस समय कॉलोनियल बुल हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल के कमांडिंग ऑफिसर थे। यहाँ जब कॉलोनल बुल ने जर्मन्स के पास मौजूद नक्शा देखा तो उसमें सियाचिन को पाकिस्तान का हिस्सा बताया जा रहा था, जिसका मतलब था कि पाकिस्तान ने हर नक्शे में सियाचिन को अपने इलाके में शामिल कर लिया। इसके बाद भारत द्वारा कई नक्शे टटोले गए और लगभग हर नक्शे में सियाचिन को पाकिस्तान का हिस्सा बताया जा रहा था। इसके बाद कॉलोनल बुल ने खुद ही उस माउंटेनियर्स की टीम को लीड किया। ये टीम ट्रैकिंग करते हुए बिलाफोंड एले पहुंची, जहां पर कॉलोनल बुल ने पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर्स की पेट्रोलिंग टीम की हलचल भी सुनी, लेकिन जमीन पर उन्हें ऐसी कोई पाकिस्तानी हरकत नहीं दिखी। इसके बाद कॉलोनल बुल ने अपनी तैयार हुई रिपोर्ट आगे पहुंचा दी और इसमें उन्होंने लिखा कि भारत को सियाचिन के इलाके में पेट्रोलिंग बढ़ा देनी चाहिए और वहां एक पोस्ट भी बनानी चाहिए जिसमें गर्मियों के समय सैनिकों को तैनात किया जा सके। और पेट्रोलिंग के दौरान ही भारतीय सेना को पाकिस्तान की ओर से एक पर्चा मिला जिसमें संदेश था कि भारत को पाकिस्तान के इलाके में दखल नहीं देना चाहिए। इससे साफ हो गया कि पाकिस्तानियों का इशारा है कि वे सियाचिन को अपने देश का हिस्सा मान चुके हैं। इसके बाद साल 1982 में लेफ्टिनेंट जनरल मनोहर लाल छब्बर के पास पाकिस्तान का एक प्रोटेस्ट नोट आया और भारत ने भी अपना विरोध दर्ज कराया, लेकिन पाकिस्तान सियाचिन पर अपना दावा छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। इसके बाद वर्ष 1983 में सितंबर-अक्टूबर के समय भारतीय सेना को पता चला कि पाकिस्तान सियाचिन में अपनी सेना भेजने की तैयारी कर रहा है, जिसके बाद भारत ने भी योजना बनाई कि पाकिस्तानी सेना से पहले ही सियाचिन पर भारत का कब्जा होना चाहिए और इसी के चलते 13 अप्रैल 1984 को भारत ने ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया। ऑपरेशन मेघदूत का मेन टारगेट सियाचिन के इंदिरा कोल, सियाला, बिलाफोंडला और ग्योंगला थे जो सेल्टोरो रिज के सबसे महत्वपूर्ण स्थान थे। दोस्तों आपको बता दो कि ला शब्द का इस्तेमाल पहाड़ों के बीच मौजूद पतले रास्तों के लिए किया जाता है। ऑपरेशन के तहत जनरल PN हून ने नॉर्दर्न कमांड के साथ 15 सैनिकों के एक टुकड़े को सेल्टोरो रिज पर तैनात किया। लद्दाख स्कॉट्स और 4 कुमाऊन को MI8 यूनिट और एयरफोर्स के चीता हेलीकॉप्टर्स के साथ तैनात किया गया और कई चेन ऑफ कमांड्स भी बनाई गई, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल पुष्कर चांद को
को टास्क फोर्स कमांडर बनाया गया और उनके साथ कैप्टन संजय कुलकर्णी भी थे, जो फोर्ट कुमाऊन से बिलाफोर्ड एले तक के हेड थे। मेजर AK बाहुगुना को लद्दाख स्कॉट से सियाला को हेड करने के लिए तैनात किया गया और लेफ्टिनेंट कॉलोनल DK खन्ना ग्योंग ला से 19 कुमाऊन का हेड करने वाले थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान पहले ही ऐसी बर्फीली कंडीशन से बचने के लिए कपड़े बनवा रहा था, लेकिन दूसरी ओर भारत के पास ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं थी जिससे वो इस बर्फीले मौसम का सामना कर सके। लेकिन सियाचिन को अपने हाथों से जाने देना भारत के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता था, तो भारतीय सेना ने बगैर इन स्पेशल कपड़ों और इक्विपमेंट्स के ही युद्ध करने की ठान ली। अब क्योंकि इतनी ऊंचाई पर ज्यादा हथियार ले जाना मुमकिन नहीं था, तो भारतीय सेना अपने साथ सिर्फ मोटर, जो कि एक छोटे आकार की तोप होती है, RPG जिसे आम भाषा में रॉकेट लॉन्चर भी कहते हैं, और HMG यानी हैवी मशीन गन लेकर गए। ऐसे हालातों में सैनिकों को आराम करना बेहद जरूरी था, तो इसीलिए हमारे भारतीय सेना के जवान एक सैनिक को अपने टेंट के बाहर तैनात करके टेंट के अंदर आराम कर रहे थे और बाहर पहरा दे रहे सैनिक की शिफ्ट बदलती रहती थी। ऐसे करते करते वे आगे बढ़ते जा रहे थे और ऐसे ही एक दिन जब बाहर लांस नायक चंचल सिंह ड्यूटी पर थे, तो उन्हें पाकिस्तान की ओर से कुछ मोमेंट नजर आए। यहाँ पाकिस्तानी सेना ने हेवी मशीन गन के साथ धावा बोल दिया और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। उस समय भारतीय सैनिक सोए हुए थे और तभी सबसे बहादुरी का काम किया लांस नायक चंचल ने। उन्होंने बिना देरी किए अपनी राइफल के साथ ही अकेले ही पाकिस्तानी सेना पर हमला कर दिया। अगर वे वहां नहीं होते तो पाकिस्तानी सेना बड़े आराम से सोते हुए सभी भारतीय सैनिकों को मार देती। उन्होंने HMG चला रहे पाकिस्तानी सैनिक को सीधा सिर पर गोली मारी, लेकिन लांस नायक चंचल को भी दुश्मनों की गोली लग गई और वे शहीद हो गए। इसके बाद भारतीय सेना ने दुश्मनों पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते सारे 26 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। और पाकिस्तानी सैनिकों के पास जो स्पेशल कपड़े और इक्विपमेंट्स मौजूद थे वो भारतीय सेना ने ले लिए। भारतीय सेना ने इन पाकिस्तानी सैनिकों के शवों को सम्मान सहित वहीं दफन कर दिया। अब भारतीय सेना के पास किसी चीज की कमी नहीं थी, तो बिना किसी रुकावट के हमारे सैनिकों ने सियाचिन के सारे मेन पॉइंट्स इंद्राकोल, सियाला, बिलाफोंडला और ग्योंगला को अपने कब्जे में ले लिया और सियाचिन को गर्व के साथ भारत का हिस्सा बना दिया। पर यह युद्ध का अंत नहीं था। कहते हैं कि ऑपरेशन मेघदूत ने ही कारगिल वॉर की नींव रखी थी। आज भी भारतीय सेना सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात रहकर उसको भारत का हिस्सा बनाए रखने के लिए हर दिन अपनी जान दांव पर लगाती है। दोस्तों, भारतीय सेना के बहादुरी के किस्सों की तो कोई कमी नहीं, लेकिन ऑपरेशन मेघदूत एक ऐसा मिशन था जिसे कोई भी भारतीय भूल नहीं सकता। तो ये था ऑपरेशन मेघदूत, जो भारतीय सेना के लिए सबसे कठिन जंग में से एक था। आप भी कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय लिखकर भारतीय सेना का हौसला जरूर बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत।